दोस्तों नमस्कार। ट्रेडिंग एफएक्यू चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, इज़ ट्रेडिंग ए गैम्बलिंग? पहला प्रश्न था कि इज़ ट्रेडिंग ए गैम्बलिंग? इफ नॉट, व्हाई डू पीपल से ट्रेडिंग इज़ ए गैम्बलिंग? मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? ये है या नहीं है? ये आपको बताना है। अगर आप बता सकते हैं तो। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अच्छा, ट्रेडिंग अगर गैम्बलिंग नहीं है तो इज़ ट्रेडिंग ए गेम ऑफ लक? क्या ऐसा है? अभी पॉइंट ये भी है कि क्या ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि ये भी एक प्रश्न है कि इज़ ट्रेडिंग ए गेम ऑफ लक? ये क्वेश्चन है। इज़ ट्रेडिंग ए गेम ऑफ लक? क्या क्या ट्रेडिंग तकदीर का खेल है? और मैं इसको वन बाय वन जवाब दूँगा, वन बाय वन मैं एड्रेस करूँगा और ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉज़ ऑफ़ कि बहुत बच्चे, बहुत लोग तो बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये करना सही है या गलत है? जो आउट ऑफ द फील्ड के हैं। हाँ, जिसकी बैकग्राउंड रही है या जिनके उस तरह के रिलेशंस रहे हैं लोगों के साथ में, उनको तो पता है कि हाँ ठीक है, ये एक प्रोसेस है और इसको एडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर प्रोसेस है तो क्या है? अब मैं वन बाय वन आपको सही-सही आंसर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है, फैक्ट क्या है। ट्रेडिंग जो है ना, वो एक स्किल एंड स्ट्रेटजी का खेल है, ये गैम्बलिंग नहीं है। कॉज़ ऑफ कि देखिए गैम्बलिंग में क्या होता है कि आप जो जुआ है, जुआ में क्या होता है कि आप एक रिस्क लेते हैं, एक चैलेंज लेते हैं, एक बेट लेते हैं और हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। उसका कोई पता नहीं होता। अब यहाँ ये लक पे डिपेंड करता है कि आप हारे या जीते। अब पॉइंट इज़ कि कोई किसी की तकदीर है, वो 2 बारी जीत सकता है, किसी की तकदीर है वो हर बारी हार जाए। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये लक है? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं। क्यों मैं बता रहा था कि देखिए ये स्किल एंड स्ट्रेटजी का प्ले है। ये जो है इसमें इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें खरीदी और बेची जा रही है। सेल एंड परचेज़ इन्वॉल्व है। आप समझें? ये कोई जुआ नहीं है। आप अगर दुकान खोल के बैठते हैं तो वहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं। उसी सामान को खरीदते हैं, उसी के सामान को महँगे में बेचते हैं। तो क्या आप वहाँ दुकान खोल के आप जुआ खेल रहे हैं? नहीं, इट्स नॉट फैक्ट। फैक्ट ये है कि आपने 4, 5, 6 पॉइंटर्स बने हुए हैं आप समझिए तो। ब वो पॉइंटर्स क्या-क्या हैं? तो पहली मार्केट एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट प्रिपरेशन है, फिर प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के अंदर में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड फॉर्मेशन है, टीपीएसएल लगाने की है जो कि रिस्क मैनेजमेंट होती है और उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन है और सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर इन सब चीज़ों को आपने ख्याल किया तो यहाँ पे ये चीज़ें प्री डिफाइंड हैं कि आपने एक जगह एंट्री लेनी है, एक जगह एग्जिट लेनी है, चाहे वो आप अप ट्रेंड में जा रहे हों, चाहे वो आप डाउन ट्रेंड में जा रहे हों, आपको ट्रेंड एनालिसिस करनी है। ये सब काम है। ये जुआ नहीं है। ये अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ के ट्रेडिंग करते हैं, सपोज़ आपने इन सारी सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि स्टॉप लॉस कहाँ लगानी है, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि यार कहाँ कितना कितना तक ये जाएगा वो आपको पता ही नहीं है, आपने कुछ आइडिया ही नहीं लगाया उसका, उसके लिए आपने कोई चार्ट पे कोई वर्कआउट नहीं करी आपने। अगर वो सब काम आप नहीं करेंगे, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को केयर नहीं किया, तो तब फिर आप जुआ खेल रहे हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली अ गैम्बलिंग। लेकिन अगर आपने सारे पैरामीटर्स को चेक किया, रिव्यू किया, फिर प्लान किया, उसके लिए वर्कआउट किया, उसके पीछे टाइम दिया, अब आपको पता है कि ये एक्स से निकलेगा और एक्स पॉइंट 5 पे जाना है इसको, या एक्स से निकलेगा और ये 5x तक जाना है, बस हो गया, आपका काम कंप्लीट है। इट्स नॉट गैम्बलिंग। अब यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप तकदीर के भरोसे हैं। कब ये लक होता? जब आप पूरा-पूरी तकदीर के भरोसे होते, तब वो लाइन सही था कि इज़ ट्रेडिंग ए गेम ऑफ लक? अगर हाँ, तब वो सही होता। लेकिन अभी के केस में ये सही नहीं है। अभी के केस में है कि आपने उसके पीछे पर्याप्त एक्सरसाइज किए हैं, बहुत मेहनत करी है, आपने सारे एंगल्स को चॉक आउट किया है, आपने आइडेंटिफाई किया है कि क्या क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगी। ये कोई गैम्बल नहीं है फिर।
फिर तो ये प्रॉपर प्लान प्लान है। आपने पूरी परचेज और सेल की आपने प्लान आउट करी है। तो आप एक सही सा दुकान चला रहे हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाती है कि कैन आई टेक ट्रेडिंग एज ए कैरियर? यस। इस जगह पे आपको हाँ बोलना पड़ेगा। अगर आप इसके पीछे मेहनत करते हैं तो आप इसको एक कैरियर बना सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो आप लंबे समय तक एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे और आप इसको एज ए कैरियर अडॉप्ट कर पाएंगे। झुनझुनवाला ने वही किया था, और वो उन्होंने 40,000 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, तो आपको यही बताऊँगा कि आपने प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करनी है, आपने प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करनी है, रिस्क मैनेजमेंट को केयर करना है, आपने स्टॉप लॉस और उसको टीपीएसएल बोलते हैं, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। तो टीपीएसएल को केयर करना है ताकि आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, ये चलता रहेगा, आपको इससे घबराना नहीं है, ये तो चलता रहेगा। जी, और आपको स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर्ली ड्राइव करनी है। अगर आपने ऐसा किया, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन के उभरेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है तो हमारा वीडियो उसको फॉरवर्ड करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो फिर से आपको तुरंत नॉक करे और आप उसको देख पाएँ। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।